हेलो बच्चों, आकाश की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग स्टार्ट करें क्लास 10 मैथमेटिक्स के लेक्चर्स। सबसे पहला चैप्टर हमारा है रियल नंबर्स। इस चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट में कवर करेंगे। सबसे पहले पार्ट में हम लोग देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ को कैसे फाइंड किया जाता है, सेकंड वीडियो में हम लोग ये देखेंगे। और थर्ड वीडियो में देखेंगे हम लोग कि किसी भी इरेशनल नंबर की इरेशनैलिटी कैसे प्रूफ की जाती है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए आज से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। मतलब जानिए इसका कि एवरी इंटीजर, कोई भी इंटीजर ग्रेटर देन 1 कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब यूनिकली एक्सप्रेस्ड का क्या मतलब है, इसका मतलब जानते हैं, और ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं इनके बारे में जानते हैं। देखिए, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, या हम ऐसे समझ सकते हैं कि प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 1 से बड़े हों और वो 1 से डिवाइड हो जाएं और अपने आप से डिवाइड हो जाएं। ऐसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर्स। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर जान लें, जैसे प्राइम नंबर्स की अगर हम लोग बात कर लें तो प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13 है ना, ये सारे नंबर्स जो है वो क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर्स की क्या खासियत होती है कि प्राइम नंबर्स आर द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। अब देखिए 2 है यहाँ पर, 2 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, किसी और नंबर से डिवाइड होगा, किसी और से नहीं होगा। 3 देख लीजिए, 3 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, किसी और से डिवाइड होगा नहीं। लेकिन आप ये याद रखिए 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर है बात? अब यूनिकली एक्सप्रेस्ड का मतलब क्या है? जैसे कि हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है 60। अब 60 के अगर हम लोग प्राइम फैक्टर्स करें, प्राइम फैक्टराइजेशन से ही इसका नाम पड़ा हुआ है प्राइम फैक्टर्स 60। अब 60 को हम डिवाइड कर लें, अगर हम 60 को डिवाइड करना चाह रहे हैं 3 से, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 जा 6 और 0 20 आ गया। फिर करेंगे 2 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते समय आप हमेशा ध्यान रखिए सबसे पहले आपको छोटे नंबर से करना होता है। जब ये छोटे नंबर से डिवाइड होना बंद हो जाए उसके बाद हम लोग अगले नंबर पर आते हैं। फिर 2 से हो जाएगा तो 15 आ जाएगा, फिर हम करेंगे यहाँ पर 3 5 जा 15 हो जाएगा, और ये 5 1 जा 5 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? अब 60 के जब हमने प्राइम फैक्टर्स करें तो हमें मिला 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इन सब का मल्टीप्लाई कितना आया? इन सब का मल्टीप्लाई आया है 60। अब इन सब का मल्टीप्लाई 60 आया। अब अगर आप बताइए इनका ऑर्डर अगर आप चेंज कर दें, 2 को यहाँ से हटा के यहाँ रख दें, इस 3 को यहाँ से हटा के यहाँ रख दें, इस तरह से लिख दें 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, बताइए क्या अब 60 आएगा या कुछ और चेंज हो जाएगा? 60 आएगा ना। तो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर यूनिक, समझ में? यूनिक है ना कि इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, नो मैटर हाउ फैक्टर नंबर इनटू प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि हाउ यू फैक्टर, आपने कैसे फैक्टर किया है उनका, ये मैटर नहीं करता। जैसे कि यहां पर देखा आपने पहले 3 से कर दिया तब भी आपके प्राइम फैक्टर्स वही आए, 2 से पहले किया तब भी आपके प्राइम फैक्टर्स वही आए। बात आगे समझ में? ठीक है, तो द रिजल्ट विल ऑलवेज बी सेम सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। सेट जो रहेगा प्राइम नंबर्स का वही रहेगा ना, कि नंबर्स कौन कौन से रहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में, 3 5 2 एंड 2। क्लियर बात? तो ये बात समझ आ गई कि कोई भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है, वो ये कहती है कि कोई भी नंबर जो 1 से ग्रेटर है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, कोई भी नंबर हो गया, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स मीन्स जिन नंबर्स का केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर्स। बात क्लियर हो गई? इसके बाद ये देखिए, अब प्राइम नंबर्स की बारी आ गई कि प्राइम नंबर्स के बारे में जाना कि प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन को आप लोग
ये भी लिख सकते हैं कि a prime number is a natural number greater than 1 that has no positive divisor other than 1 and itself। आप कोई भी नंबर लीजिए, सपोज आपने नंबर ले लिया यहां पर 17 ले लिया, या यहां पर आपने ले लिया 19 ले लिया नंबर। अब बताइए ये जो 19 नंबर है वो कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो जाएगा? अब 19 तो केवल 19 के टेबल में आता है, और कोई भी नंबर है वो 1 से तो डिविजिबल होता ही है, तो 19 1 से डिविजिबल है और 19 से डिविजिबल है ना। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 19 1 जा 19। तो किसके फैक्टर कितने आए? 1 और 1 ये 2 आए ना। तो द प्राइम नंबर्स आर द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। क्लियर हो गई बात? आपको प्राइम नंबर्स हमेशा याद होने चाहिए, एटलीस्ट आपको 50 तक तो प्राइम नंबर्स याद होने चाहिए। यहां पर जैसे मैंने लिखा है 2 3 5 7 11, ये सारे के सारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स। इसके ऊपर अगर आएंगे हम प्राइम नंबर्स और जानना चाहते हैं तो कौन कौन से मिल जाएंगे? 13 17 19 23 29 31 37 33 नहीं होगा, 33 11 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। 37 41 47 ये नंबर्स जो हो गए वो क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। बात क्लियर हो गई? तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स जो होते हैं उनके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। और वहीं पर जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो मोर देन 2 होते हैं, ठीक। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 इज नॉट प्राइम। अगर कोई नंबर कंपोजिट है तो प्राइम नहीं होगा, प्राइम है तो वो कंपोजिट नहीं होगा, क्योंकि कंपोजिट में क्या होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे यहां पर देखिए 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है। अब 4 के अगर हम फैक्टर्स की बात करें या हम 10 के फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर्स ऑफ 10 के फैक्टर कौन से होंगे? ये किन किन नंबर से डिवाइड हो जाएगा? तो वो सारे लिख लें, 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा और 10 से भी हो जाएगा, क्योंकि कोई भी नंबर खुद से और 1 से तो हो ही जाता है, और ये 2 और 5 से और हुआ जा रहा है ना। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं? मोर देन 2 है ना। तो कंपोजिट नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। क्लियर हो गई बात? ये आपको ध्यान रखना है। प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग कंपोजिट नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो आपको कैसे करना होता है प्राइम फैक्टर, सबसे पहले इसके बारे में जान लें। आप कोई भी नंबर ले लें, सपोज मैंने यहां पर ले लिया नंबर 325। अब 325 है, ये आपने जूनियर क्लासेस में भी सीखा होगा कि देखिए नंबर किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि 2 से डिवाइड होने के लिए यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए? यूनिट डिजिट को होना चाहिए इवन नंबर होना चाहिए, तो ये 2 से नहीं डिवाइड होगा। 3 से होगा क्या? देखिए 3 से डिवाइड करने के लिए क्या चेक करते हैं हम लोग? सारी डिजिट का सम करते हैं, फिर देखते हैं 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं डिवाइड हो रहा है। तो 3 2 5 5 10, 3 से भी नहीं होगा, ठीक है। अब कोई नंबर अगर 2 से डिवाइड नहीं हुआ है तो 4 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, मतलब किसी भी इवन नंबर से नहीं होगा। तो यहां से 5 से हो जाएगा, 5 6 जा 30, 2 बचेगा, 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे, 5 1 जा 5 1, 5 3 जा 15, 13 1 जा 13। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग कंपोजिट नंबर। ये देखिए ये अपने आप में क्या है? ये कंपोजिट नंबर है ना, ये कंपोजिट नंबर है ना, कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर, और ये देखिए ये 5 ये 5 ये 13, ये तीनों नंबर्स कैसे हैं? ये तीनों नंबर प्राइम नंबर है ना। अब ये तीनों नंबर प्राइम नंबर हैं, तो यही तो लिखा है यहां पर, प्राइम फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ कंपोजिट नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 325 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 5 × 13। अब यहां पर देखिए 5 2 टाइम है ना, तो 5 2 टाइम है तो 5 को हम लोग कैसे लिखते हैं? 5 स्क्वायर इंटू 13।
5 2 टाइम मल्टीप्लाई है ना, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया 5 पावर 2। आगे बात समझ में कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, ऐसे ही आप प्राइम फैक्टर्स करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान के रखना है, जब भी आप प्राइम फ्रैक्शन करें, यहां पर देखिए डिवाइड द नंबर बाय द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो देखिए यहां पर 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, लेकिन 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमने फिर 3 पर आए, फिर 5 पर आए। तो सबसे छोटा कौन सा प्राइम नंबर है जिससे 3 to 5 कैंसिल हो जाए, 5 है। उसके बाद 65 5 है, 13, अब 13 5 सही होगा, 13 सही होगा बिकॉज 13 इज अ प्राइम नंबर। सो वी गेट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 325, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 पावर 2 मल्टीप्लाई 13। बात क्लियर हो गई। सेकेंड स्टेप पे क्या करना होता है हमें, कंटिन्यू डिवाइडिंग द क्वोशिएंट बाय द प्राइम नंबर्स अंटिल द क्वोशिएंट इज 1। अब देखिए यहां पर क्वोशिएंट लास्ट में कितना आ गया, 1 आ गया ना, ठीक। तो इस हिसाब से हमें डिवाइड करना होता है। थर्ड पॉइंट आपको क्या रखना है, द प्राइम फैक्टर्स आर द प्राइम नंबर्स यूज्ड इन द डिविजन। ये जो डिविजन्स में आए ये सारे नंबर्स कैसे हैं, हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, और ये क्या, इन्हें क्या कहेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टर। और ये किसके प्राइम फैक्टर हैं, ये प्राइम फैक्टर है 325 के। आगे बात समझ में क्लियर हो गया इतना। इसके बाद देखिए क्लियर, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग कि कैसे प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, ये वाला 60। अब 60 को अगर करके देखें तो देखिए इसी तरह से लिखेंगे ना, ये प्राइम फैक्टर के लिए 60, और 60 को पहले किससे डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे ना, 2 से करेंगे तो 30 आएगा, फिर इसको 2 से करेंगे तो 15 आएगा, फिर इसको 3 से करेंगे तो 5 आएगा, और फिर 5 से करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 60 इज इक्वल्स टू 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, 2 2 टाइम्स है तो 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। क्लियर, ये एक बेसिक मेथड है। एक मेथड आपने ट्री फैक्टर भी देखा होगा, ट्री मेथड से कैसे करते हैं। तो ट्री मेथड में कुछ खास नहीं, बस इसी तरह से लिखना होता है। 60 है, आपने 2 से डिवाइड किया, तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो यहाँ लिखा, और जितना आएगा यहाँ पर वो यहाँ पर नोट करें। 30 टाइम होगा ना, 2 30 = 60। फिर 30 को करेंगे 2 से तो कितना आएगा, 15 आएगा, और फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 5 = 15 आएगा। आपको कब तक करना है, जब तक कि आपको 1 ना मिल जाए। 5 1 = 5, 1 मिल गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो नंबर आए हैं, ये 2 ये 2 ये 3 और ये 5, यही जो है 60 के क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं। आगे बात समझ में, आप लोग ये वाला ट्राई कर सकते हैं। तो 84 है, तो 84 का कैसे होगा, देखिए जरा। 84 पहले 2 से करेंगे, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 से करेंगे 2 2 = 4, 2 1 = 2। फिर ये 21 किससे होगा, 3 से होगा, 3 7 = 21, 7 1 = 21। तो 84 इज इक्वल्स टू 2 × 2 × 3 × 7। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 पावर 2 × 3 × 7। क्लियर हो गई बात। इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है। आगे बात समझ में कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग करना सीख गए हैं, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि एकदम लास्ट तक इस तरह से लिखें आप लोग, ठीक है। इस तरह से आप लिखेंगे तो अगले वाले लेक्चर में जब हम लोग एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे ना, तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना बहुत इजी हो जाएगा, इस तरह से अगर आप लोग लिखेंगे। क्लियर बात, ये दोनों क्वेश्चंस हो गए। अब ये जो फंडामेंटल थ्योरम है ये कहां कहां काम आती है, क्या इसके इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, कहां कहां यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी एप्लीकेशन है कि हम लोग इसको यूज कर सकते हैं एज फाइंड एचसीएफ एंड फाइंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड करने में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। कैसे, जैसे आपके पास 2 नंबर हैं, एक नंबर है आपके पास 60 और एक नंबर है आपके पास 75। अब इन 2 नंबर का आपको एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, आप इनके प्राइम फैक्टर्स कर लें, 60 का और 75 का। तो 60 के जब फैक्टर्स करेंगे तो अभी हम लोगों ने देखा था, फिर से कर लेते हैं। 60 के अगर फैक्टर्स करें हम लोग तो कितना आएगा, 2 3 = फिर 2 से करेंगे तो 15 आएगा,
और फिर 3 से करेंगे तो 5 आएगा और फिर 5 से करेंगे तो 1 आएगा। इसी तरह से अगर 75 का करेंगे तो देखिए 3 से करेंगे तो 15 आएगा, 3 से करेंगे तो 5 आएगा, 5 से करेंगे तो 1 आएगा। ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स कैसे हैं, ये नंबर्स जो हैं, ये 2, ये 2, ये 3, ये 3, ये हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 60। और यहाँ पर देखें तो ये 3, ये 3 और ये वाला 5, ये प्राइम फैक्टर हैं 75 के। तो यहाँ पर लिख लें 2 × 2 × 3 × 5, है ना। तो 2 की पावर 2 × 3 × 5, है ना। ऐसे 75 में 3 × 3 × 5, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 पावर 2 × 5। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लें इसी क्वेश्चन की, अगर हम बात करेंगे इसकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, एचसीएफ की अगर बात करेंगे तो बताइए जरा एचसीएफ में क्या आएगा। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है जो दोनों में मिल रहा है। देखिए यहाँ पर 3 पावर 2 है, यहाँ पर 3 है केवल, तो 3 तो दोनों में आएगा ना। जब हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं तो याद रखिए जो भी हम लोगों ने प्राइम फैक्टर्स किए हैं ना, तो उनकी जो लीस्ट पावर वाला होता है उसको हम लोग नोट करते हैं। तो क्या नोट कर लेंगे, 3। 2 है क्या इसमें, कहीं 2 इसमें नहीं है, इसलिए केवल क्या आएगा, 3 आएगा। और देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, इंटू 5। तो एचसीएफ कितना आ गया, 5 3 15। जब हम लोग बात करते हैं एलसीएम की, तो एलसीएम में हमें क्या देखना होता है, एलसीएम में हमें देखना होता है कि जो मैक्सिमम पावर होती है उसको लेते हैं। देखिए 3 की मैक्सिमम पावर 2 है ना, 3 की मैक्सिमम पावर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो इसमें मैक्सिमम पावर और लेंगे। ऐसे 2 देखिए 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 की मैक्सिमम पावर 2 है, तो एलसीएम में क्या लिख लेंगे, 2 पावर 2, 3 पावर 2 और 5 मैक्सिमम कितने टाइम है, 1 टाइम ही है, तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे। तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2 2 4, 3 3 9 इंटू 5। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए मल्टीप्लाई करते समय भी आपको ध्यान रखना है कि कैसे करें कि जल्दी हो जाए। तो 4 और 5 को पहले मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो 4 5 20 और 29 180। देखिए ये आ गया एलसीएम और ये आ गया एचसीएफ। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की एप्लीकेशंस हैं, 2 जगह आपने इस्तेमाल करना सीख लिया। इसके बाद सिंप्लीफाइंग फ्रैक्शन। अब जैसे आपके पास लिखा हुआ है 75 और यहाँ पर लिखा हुआ है 60, है ना। अब देखिए इसको अगर आपने डिवाइड करना है तो देखिए दोनों में एचसीएफ कितना आ रहा था, 15 आ रहा था ना, तो दोनों नंबर को क्या कर देंगे, 15 से डिवाइड कर देंगे। सपोज ये क्वेश्चन था आपके सामने, इस फ्रैक्शन को आपको सिंप्लीफाई करना था, तो यहाँ पर कितना था, यहाँ पर था 60, यहाँ पर 60 है, ये 60 डिवाइडेड बाई 15 और ये 75 डिवाइडेड बाई 15, क्योंकि दोनों का जो एचसीएफ है उससे डिवाइड होगा, 15 5 और 15 4 तो ये आ गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। आगे बात समझ में, इस तरह से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं।